दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नज़्म निगारी का फ़न व तारीफ़। नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना पिरोना, मोतियों को तागे में पिरोना, लड़ी शिल्क। हम लोग ये जानते हैं कि नज़्म जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने पिरोना, मोतियों को तागे में पिरोना, लड़ी सिल्क है। फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे, किसी ख़ास मौजू पर तसलीस के साथ एशआर की सूरत में इजहार ख्याल करने को नज़्म कहते हैं। ये पढ़ें। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि नज़्म का एक मरकज़ी ख्याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना जाता है, यानी कि नज़्म का एक सेंटर पॉइंट होता है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पाबंद नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ़ काफिया और बहर के मुकर्ररा औज़ान की पाबंदी की जाती है। पाबंद नज़्म उस नज़्म को कहेंगे जिसमें रदीफ़ का भी, काफिया का भी और बहर के मुकर्ररा औज़ान की पाबंदी होती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पाबंद नज़्म। फिर हम लोग जानते हैं नज़्म मार्रा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें काफिया की पाबंदी की जाती है मगर बहर के मुकर्ररा औज़ान इस्तेमाल होते हैं। उर्दू की पहली नज़्म क्या है? उर्दू की पहली नज़्म चक्की नामा है और पहले नज़्म निगार ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज हैं। उर्दू की पहली नज़्म चक्की नामा है और पहले नज़्म निगार ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज हैं। मौलवी अब्दुल हक ने बेकाफिया नज़्म के लिए नज़्म मार्रा इस्तिलाह को रिवाज देने का मशवरा दिया। मौलवी अब्दुल हक ने बेकाफिया नज़्म के लिए नज़्म मार्रा की इस्लाह को रिवाज देने का मशवरा दिया। अब्दुल हक ने बेकाफिया नज़्म के लिए। फिर अब्दुल हलीम सर ने नज़्म मार्रा को अपने रिसाले के ज़रिए एक रिवायत का दर्जा दिया। अब्दुल हलीम सर ने। आगे पढ़ते हैं हम लोग नज़ीर अकबराबादी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? नज़ीर अकबराबादी के बारे में पढ़ेंगे कि नज़ीर अकबराबादी का असल नाम वली मोहम्मद था और तखल्लुस नज़ीर था। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश में इख्तलाफ राय पाया जाता है। कहीं उसकी सन पैदाइश 1735 तो कहीं 1740 है। फिर हम लोग जानते हैं कि नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश के बारे में तो हम लोग जान गए हैं, कहीं 1740 तो कहीं 1735 है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। नज़ीर अकबराबादी के वालिद का नाम शेख फारूक था। नज़ीर अकबराबादी के वालिद का नाम शेख फारूक था। फिर अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर हमला किया तो उस वक्त नज़ीर अपनी वालदा और नानी के हमरा अकबराबाद यानी आगरा चले गए। फिर ये वहीं के रह गए। फिर आगे पढ़ते हैं कि नज़ीर अकबराबादी अधेड़ उम्र में शादी की थी। उसकी बीवी का नाम तहरुन्निसा बेगम था। फिर आगे का टॉपिक है कि नज़ीर अकबराबादी ने शायरी में किसी की शागिर्दी अख्तियार नहीं की थी। फिर नज़ीर अकबराबादी उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज करने वाले शायर हैं। नज़ीर अकबराबादी मीर तकी मीर के हम अशर थे। नज़ीर अकबराबादी को उर्दू में अवामी शायर का नुमाइंदा करार दिया जाता है। नज़ीर अकबराबादी को
फिर हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबर आबादी पर एक ड्रामा आगरा का बाजार लिखा। हमीर अकबर आबादी ने, हमीद बानो ने, हबीब तनवीर ने। फिर पतंगबाजी, लाल लड़ाने, चौसरा और शतरंज खेलने में नज़ीर अकबर आबादी माहिर थे। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में हिंदुस्तान के मुश्तरका तहजीब की उकासी नज़र आती है। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में अमीर खुसरो और कबीर की तौशी मानी जाती है। नज़ीर अकबर आबादी को अंग्रेजी शायर वर्डज़ोत की तरह माना जाता है। नज़ीर की नज़्म कलजुग को मजनू गोरखपुरी ने मगरिबी शायर के ममाशिल करार दिया। नज़ीर का शागिर्द कुतुबुद्दीन बातिन का तज़करा गुलशान बेखज़ा में नज़ीर अकबर आबादी नज़ीर का तज़करा तफसील से मिलता है। दीवान नज़ीर को मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने मरतब किया और 1942 ईस्वी में शाया करवाया था। नज़ीर अकबर आबादी की वफ़ात 1830 ईस्वी को हुई। ज़िंदगानी बेनज़ीर नज़ीर अकबर आबादी, ज़िंदगानी बेनज़ीर नज़ीर अकबर आबादी की स्वाने निगारी है, जिसमें मुसन्निफ़ प्रोफेसर अब्दुल गफ़ूर शहबाज हैं। नज़ीर अकबर आबादी के तसानीफ़, नज़ीर अकबर आबादी कुल 3 दीवान हैं, 2 फ़ारसी में, 1 उर्दू में। तीन दीवान हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि फ़ारसी नसर, नज़ीर अकबर आबादी ने फ़ारसी नसर में 9 किताबें लिखी। फ़ारसी नसर में कितनी किताबें लिखी? तो 9 किताबें लिखी। फिर नज़ीर अकबर आबादी के चंद मशहूर नज़में मुफलिसी लिखें, गर्मी, खुशहाली नामा, होली, तंदुरुस्ती, आदमी नामा, रोटी नामा, बंजारा नामा, कलयुग, मौत, अहले दुनिया, आंधी, ब्याह, कन्हैया जी का वगैरह। ये सब किनका लिखा हुआ था? नज़ीर अकबर आबादी जी का लिखा हुआ था। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि नज़्म मुफलिसी के ममासिल, मुश्किल अल्फाज व माना। इस्तख्वान का माने होता है, इस्तख्वान के माने होता है हड्डी। इस्तख्वान के माने क्या होता है? हड्डी। इंसराम के माने इंतज़ाम या बंदोबस्त। इंसराम के माने इंतज़ाम या बंदोबस्त। तफसील जो है, तफसील वर्ड है, तो फ़ैल वर्ड है, इसके माने ज़रिया या वसीला। अशीर के माने क़ैद, अशीर के माने क़ैद। फिर इधर है नज़ाबत के माने सराफ़त, नज़ाबर के माने हुर्मत के माने इज़्ज़त व अज़मत। उसके बाबत के माने है वास्ते या निस्बत। उसके माने बेक़द्र और अदना के माने है हक़ीर। इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं।